हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम करें अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना दिसंबर 2021, जिसके हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फ्रॉम 101 टू 150। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, under Article 80, the Parliament enacts a delimitation act after every census, and under Article 170, states also get divided into territorial constituencies as per delimitation act after every census। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 82 है, ना कि आर्टिकल 80। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काटसा। सो इसका कोर ऑब्जेक्टिव इज टू काउंटर Iran, Russia and North Korea through punitive measures, and it is enacted in 2010। सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि ये इनैक्ट 2017 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इट इज़ अ जोन सी जोन प्रिस्क्राइब्ड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ओवर विच अ स्टेट हैज स्पेशल राइट्स रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द बेस लाइन आउट टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो 200 नॉटिकल माइल से ऊपर के होते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका राइट होता है, स्टेट वहाँ पे अपना स्पेशल राइट नहीं लगा सकती है एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलूरी सीताराम राजू। He was an Indian revolutionary involved in the Indian independence movement, and he led the Rampa Rebellion of 1922। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एन इंडिविजुअल शुड बी एन इंडियन सिटीजन एंड हाई कोर्ट कोलेजियम इज हेडेड बाय सीजीआई एंड कंप्राइजेस फोर अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 3 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं विद सीजीआई, ना कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज बैंड द तबलीगी एंड दवा ग्रुप कॉलिंग इट अ डेंजर टू सोसाइटी। तो ये किसने बुलाया है? सऊदी अरेबिया ने बुलाया है। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिविलेज मोशन। सो अ नोटिस इज मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मोशन बाय एनी मेंबर ऑफ ईदर हाउस अगेंस्ट दोज बीइंग हेल्ड guilty of breach of privilege, and leader of the house is the first level of scrutiny of a privilege motion। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी कौन होता है? हमारा स्पीकर या फिर राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ना कि लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। It is an international agreement that establishes a legal framework for all marine and maritime activities, and it is resulted from the second UNCLOS। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन है ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉकफोर्ड शेल। A new vulnerability named Lockford Shell is being touted as one of the worst cyber security flaws it had been discovered, and the vulnerability is based on an open source logging library used in most applications by enterprises and even government agencies। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चारधाम प्रोजेक्ट्स अंडर चारधाम लाई विद इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड ओनली एंड वर्क्स अंडर चारधाम परियोजना आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन हाइड्रो एन्युटी मॉडल मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि ये जो मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग उसके बाद उस पर वो काम करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर वो उसको हैंड ओवर करेंगे। तो वो वाला मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो CJI एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया whenever there is any doubt about the senior most judge to hold the office of the CJI, the matter is decided by the parliament। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि अगर ऐसा कुछ डाउट होता है तो पार्लियामेंट मैटर डिसाइड नहीं करती, बल्कि जो भी वहाँ पे जजेस होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, बेंच डिसाइड करता है। मीन्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड कोलेजियम सिस्टम वाज बोर्न थ्रू सेकंड जजेस केस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इट इज़ फॉर्म्ड एवरी ईयर विद द स्ट्रेंथ ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर्स। इट्स चीफ फंक्शन इज टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ CAG बिफोर इट इज लेड इन द पार्लियामेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन है ओनली 1। अब इसका जो CAG की रिपोर्ट को तो ये ऑडिट करता है, मतलब एग्जामिन करता है, लेकिन यही इसका चीफ फंक्शन नहीं है। इसका चीफ फंक्शन ये है कि भाई जो एक्सपेंडिचर वगैरह हुआ है, जो भी बजट है, कितना पार्लियामेंट उसके हिसाब से चलिए, कितना एक्सपेंसेस उसके हिसाब से उन्होंने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NBFC। ऑल NBFCs आर रेगुलेटेड बाय RBI एंड डिजिग्नेशन ऑफ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इज एप्लीकेबल फॉर बैंक्स एंड नॉट फॉर NBFCs। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्योंकि एक तो सारी NBFCs RBI के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती है, कंपनीज एक्ट के अंडर रेगुलेट की जाती हैं, और दूसरा जो डेजिग्नेशन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट की NBFCs को भी प्रोवाइड की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नगोया प्रोटोकॉल. सो इट इज नगोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन इज अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड इट ऑल्सो कवर्स ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विद जेनेटिक रिसोर्सेज. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2. इसमें क्या गलती है कि ये जो अग्रीमेंट है ये कन्वेंशन ऑन ट्रेडिशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज से नहीं होता बल्कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाले कन्वेंशन पे ये अग्रीमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ट्रेड टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. सो इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर MOEFCC एंड इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो आंसर क्या ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ये जो हेड करता है ये मिनिस्ट्री जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का जो मिनिस्टर होते हैं वही इसको हेड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोन्याक नागास. दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द नागास ट्राइब्स एंड दे आर ऑल्सो नोन इन अरुणाचल प्रदेश इन एज द वांचोस. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा को लेंडिंग मॉडल अलाउज फॉर अ जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट at the facility level by both the lenders as also sharing of risks and rewards, and its aim is to improve the flow of credit to the unserved and undeserved sector of the economy. तो correct answer है option C both 1 and 2. Next question है UWAPA. It is passed in 1967. The law aims at effective prevention of unlawful activities associations in India. It has death penalty and life imprisonment as highest punishments. So correct answer है option C both 1 and 2. Next question है which of one of the following has been inscribed on UNESCO's intangible कल्चरल हेरिटेज लिस्ट. तो इनमें से कौन सा है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में? तो वो है ऑप्शन सी हमारा कुंभ मेला. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को से रिलेटेड. इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इट हेल्प्स एस्टैब्लिश एंड सिक्योर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ कल्चर एंड नेशनल इंपॉर्टेंस. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है UNFCCC. It was adopted in 1992 at the Rio Earth Summit. And the Kyoto Protocol was the first implementation of measures under the UNFCCC. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वॉज अ हिंदू जमींदार ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ नटोर ड्यूरिंग द ब्रिटिश colonial era. She built more than 350 temples and guest houses across different parts of the country and invested heavily in roadways and water tanks. तो ये कौन थी, किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? तो ये है रानी भवानी. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्कर सोलर प्रोब. इट इज लॉन्च बाय नासा एंड इसरो हैज बिकम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू फ्लाई थ्रू द आउटर atmosphere of the sun corona. और मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रेस द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट हीट्स एंड एक्सेलरेट्स द सोलर कोरोना एंड सोलर विंड. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि ये किसका मिशन है? नासा का, ना कि इसरो का. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क. तो RBI issues a prompt corrective action framework to maintain sound financial health of banks. It is intended to encourage banks to eschew certain riskier activities and focus on conserving capital. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट बैंक्स can only accept demand deposits and hold up to ₹5 lakh per individual, whereas small financing banks can accept all type of deposits, and payment bank can provide ATM and debit card, whereas small finance banks can't issue debit cards. तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी डेबिट कार्ड इशू कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल स्टेटस कैटेगरी टू स्टेट्स इन इंडिया. इट वॉज ग्रांटेड इन द पास्ट बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल टू द स्टेट्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ नंबर ऑफ फीचर्स नेसेसिटेटिंग special consideration. Now it is categorized by the नीति आयोग, granted by the नीति आयोग. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि अभी भी ग्रांट कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही ग्रांट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. दे आर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द कंट्रीज अनसर्व्ड, अनडिजर्व्ड एंड अनबैंक्ड एरियाज, एंड दे आर रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सलार मसूद वॉज द नेफ्यू ऑफ द 11th century Turkic invader Mahmud of Ghazni, and the most comprehensive source of information about Salar Masood is the Mirate Masood. तो correct answer है option C both 1 and 2. La Nina is a weather pattern that occurs in the Pacific Ocean and it is known to favor cold waves in North India. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज चार्ज टू मर्चेंट्स फॉर प्रोसेसिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस. इट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ ईच सेल्स ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों ही गलत है. मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है कि भाई जितनी भी जो भी हमारी सेल्स हुई हैं, एक कंपनी की जितनी भी या मर्चेंट की जितनी सेल्स हुई हैं टोटल, उस पर जो भी चार्ज किया जाता है वो होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट. और
ये कैसे दिया जाता है, ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, 1 to 3% दिया जाता है, ना कि हर सेल ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IMF, इट इज़ ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1945 एज पार्ट ऑफ द ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट एंड इट प्रमोट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा गया तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोवाइज प्रोजेक्ट। अभी नियोवाइज प्रोजेक्ट हमारा किस पर्पस के लिए है, तो ये है टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेगासस इज अ स्पाईवेयर टूल डेवलप्ड बाय रशियन फर्म एंड इट इज stealthily it can stealthily enter a smartphone and gain access to everything on it including its camera and microphone। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट कौन सा, ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि ये रशियन फॉर्म नहीं बल्कि इजरायली फॉर्म का ये स्पाईवेयर टूल डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कालीबारी टेम्पल, तो क्या है, इट इज़ अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन तिब्बत एंड इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय चाइना फोर्सेज इन 1961। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, क्योंकि एक तो ये लोकेटेड है शिमला में और दूसरा इसको डिस्ट्रॉय किया गया था पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट निम्बरका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिंधी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगापुर इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन सिंगापुर एंड इट एडमिनिस्टर्स आर्बिट्रेशंस ओनली अंडर इट्स ओन रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये अपने खुद के रूल्स और यूनिक ट्रायल के रूल्स के हिसाब से एडमिनिस्टर करता है आर्बिट्रेशंस को। वंस द इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज FDI basis total holding, if the FDI holding comes back to less than 10%, देन इट इज़ क्लासीफाइड एज। तो इसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, एक लेटरल इंटरेस्ट के तौर पे या लेटरल इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 10 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसमें चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स होते हैं, ना कि 10 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, एक्ट restricts the exhibition and training of performing animals as per the list maintained by the state government and Animal Welfare Board of India was formed under this act। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये लिस्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इट इज़ द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स दैट इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड वर्क्स टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट है UN के बाद, ना कि लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पैरोवायरस से रिलेटेड, इट इज़ अ हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज affecting puppies and dogs, it affects the intestinal tract of canines with puppies being more susceptible। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण अभियान, इट प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, इट एम्स टू रिड्यूस द स्टंटिंग एंड वास्टिंग बाय 2% a year, टोटल 6% until 2022 among children। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण ट्रैकर, इट वॉज सेटअप विद द एम ऑफ ट्रैकिंग एंड इम्प्रूविंग वेरियस सर्विसेज delivered at Anganwadis and to ensure nutritional management of beneficiaries. It is also known as Integrated Child Development Services Common Application Software। तो correct answer है option C both 1 and 2। Next question है beginning of a solar cycle is typically characterized as। तो सोलर साइकिल का बिगनिंग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, बिग एक्सप्लोजन ऑन द सर्फेस ऑफ द सन। तो करेक्ट आंसर हमारा बिगनिंग ऑफ सोलर साइकिल की बिगनिंग क्या होती है, जब उस पर डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये क्या है, ऑप्शन सी टेम्परेरी डार्क स्पॉट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टुगीज वर द फर्स्ट वंस टू कॉलोनाइज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पोर्टुगीज इन्वेडेड इन द ईयर 1510। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन वोटर आईडी कार्ड इज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट सर्व्स एज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट टू ट्रैवल टू नेपाल बाय लैंड और एयर। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी ओनली टू। फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसको इशू डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, ई आधार इज अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ आधार विच इज डिजिटली साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ UIDAI एंड इट इज आधार वर्चुअल ID इज अ टेम्पररी रिवोकेबल 12 डिजिटल रैंडम नंबर मैप्ड विद द आधार नंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1 क्योंकि टेम्पररी नहीं है बल्कि ये हमारा परमानेंट नंबर है, राइट। तो ये थे गाइज आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।